अगर इस्लाम को बचाना है तो मरकजियत से अकीदों को सही करो। इमाम चले, कहा मुझे ले चलो उसके पास। कहा मौला वो आपको पहचान लेगा। इमाम ने कहा मैं नकाब पहन लेता हूँ, वो मेरे चेहरे को न देखे न पहचाने। इमाम चले। इमाम ने कहा करता क्या है? कहा मौला उसके पास एक अजीब करामत है। कहा कौन सी? कहा लोग जो पूछते हैं एक तो जवाब देता है। किसी ने कहा मेरे हाथ में क्या, बता दिया। मेरी जेब में क्या, बता दिया। सब कुछ बताता है। इमाम ने कहा चलो देखते हैं ये करामत मिली तो कैसे मिली। इमाम चले। रास्ते में एक दरख्त था, घोंसला था, परिंदे के 2 अंडे पड़े हुए थे। इमाम ने एक अंडा उठाया, अपने हाथ में रखा, आगे गए। अब लोग पूछ रहे थे किबला मेरे हाथ में क्या है? कहा ये। मेरी जेब में क्या? ये। कहा मेरे घर में क्या? ये। मेरे दोस्त की दुकान में क्या है? कहा ये। सब कुछ बता रहा है। एक मरतबा इमाम ने अपने हाथ को बुलंद करके कहा कि ऐ शख्स मुझे ये बता कि मेरे हाथ में क्या है। पहले सवाल होता था और ये जवाब देता था। जब इमाम ने पूछा इसने सोचना शुरू कर दिया। लोग समझ गए भाई पहले तो हमें फिलफौर बता रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा सोच रहा है, तो सब इमाम की तरफ मुतवज्जा हो गए। थोड़ा सा सोचने के बाद इसने कहा कि आपके हाथ में एक अंडा है। इमाम ने कहा ये बता तुझे कैसे पता चला? कहा क़िबला हर 5 मिनट में मेरे अतराफ में जितनी चीजें हैं उसका इल्म मुझे आ जाता है। कहा कि मैंने पहले देखना चाहा कि आपके हाथ में क्या है, मुझे पता नहीं चला, मेरा इल्म वहां पे खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि अब देखूं मेरे अतराफ में कौन सी चीजें हैं। 5 मिनट पहले जो जो मेरे अतराफ में था सबका इल्म मुझे था। मैंने दोबारा उसको रिमाइंड किया, देखना चाहा क्या है। हर चीज अपने जगह पर थी, लेकिन एक दरख्त पर एक घोंसला था, उसमें 2 अंडे थे, एक कम था। अगर वो अंडा जमीन पे गिरता मुझे पता चल जाता, अगर कोई खाता किसी के पेट में होता मैं देख लेता, अगर परिंदा उठाकर जाता मुझे पता चल जाता, लेकिन अंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। न किसी ने उठाया, न जमीन पे गिरा, न किसी ने खाया। मैंने अंदाजा लगाया अगर आपके हाथ में कोई चीज है तो अंडा हो सकता है। इतना इसने कहा। इमाम ने कहा मुसलमान हो जा। कहा भाई अजीब बातें कर रहे हैं, करामत मैं दिखाऊं, आपको मेरे दीन पे आना चाहिए और आप मुझे कहते हैं मुसलमान हो जा। इमाम ने कहा अच्छा ये बता तुझे ये करामत मिली तो कैसे मिली? कहा मेरे मजहब का एक उसूल है कि जो नफ्स कहे उसे ना कहो, जो दिल कहे नफ्स कहे उसे ना कह दो। मैंने पूरी जिंदगी जो मेरे नफ्स ने कहा मैंने उसे ना की, मुझे तब से ये करामत मिल गई। इमाम ने कहा ये बता जब मैंने तुझे कहा था मुसलमान हो जा, तेरे नफ्स ने क्या कहा था? जब मैंने तुझे कहा मुसलमान हो जा, तेरे नफ्स ने क्या कहा? एक मरतबा मुतवज्जा हुआ। का नफ्स ने कहा खबरदार मुसलमान नहीं होना। का अपने उसूलों को क्यों तोड़ रहा है? तेरा ही उसूल है, अपने उसूल पे अमल कर। एक मरतबा कहता आप बात तो सच कह रहे हैं, जब भी मैंने इस उसूल पे अमल किया मुझे फायदा हुआ, कभी नुकसान नहीं हुआ। का अभी इसी उसूल पे अमल करता हूं। का मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। इमाम ने कलमा पढ़ाया। अब इसे कहा तू काबिल है, मैं तुझे अपना शागिर्द बनाना चाहता हूं। इमाम इसे ले गए, अपना शागिर्द बनाया, मारिफत भी दी, अकीदा भी दिया, अमल तो पहले ही इसमें था। इमाम ने अमल भी इसे सिखलाया। अब कहते हैं चंद दिन गुजरे, ये वापस इमाम के पास आता है। कहते हैं मौला अजीब खलबली मची हुई है। कहा भाई क्या हुआ है? कहा मौला पहले जो कुछ पूछता था मेरे हाथ में क्या है पता चल जाता था, अब जो पूछ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। इस्लाम के आने से तो फायदा होना था, लेकिन जो ताकत थी वो भी मेरी ताकत चली गई। इमाम ने कहा इसका फलसफा है। का मौला कौन सा? का पहले तू काफर था, लेकिन एक ऐसे उसूल पे अमल किया था जो उसूल इस्लामी उसूल था। इस्लाम भी यही कहता है, चहल हदीस इमाम खुमैनी भी यही कहती है कि अपने नफ्स को ना कहो, पूरी जिंदगी तो कामयाब रहोगे। क्या तुमने इस्लामी उसूल पे अमल किया, पूरी जिंदगी मेहनत की, नफ्स को शिकस्त दी, अब खुदा तुझे अजर देना चाहता था। क्योंकि तू काफिर था, मरने के बाद तो अजर मिलना नहीं था, तो जहन्नुमी होता, तो लिहाजा खुदा ने कहा तुझे दुनिया में अजर दे दे। लेकिन अब तू आया है दरे अहलवायत पर। दुनिया का अजर महदूद होता है, 70 साल 60 साल ये जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन आखिरत का अजर नामहदूद होता है। खुदा तुझे नामहदूद अजर देना चाहता है जो हमेशा तुम्हारी जिंदगी में बाकी रहे। आज हमारे साथ मसले क्या हैं?
हम जिंदगी के मसाइल में जकड़ जाते हैं और अक्सर कहते क़िबला नमाज भी हम पढ़ें, रोज़ा भी हम रखें, इबादत भी हम करें, अली अली भी हम कहें, हुसैन हुसैन भी हम कहें, फिर मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों? इमाम फरमाते जब से अली की विलायत को माना है तो अब मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। इमाम फरमाते जब भी खुदा इज़ा क़रब अब्दा, जब भी अपने बंदे को अपने करीब खुदा लाना चाहता है तो उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देता है।